हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंतर्गत हम KVS PRT के जो आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं उन्हीं में से हम 26 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है उन्हीं के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं KVS PRT में। इसका एक और वीडियो पहले बन चुका है जो कि पार्ट 1 है। उसमें भी 26 फरवरी के दोनों शिफ्ट के मिक्स क्वेश्चन थे जो कि पार्ट 1 बना है, और ये पार्ट 2 है जिसमें कि रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। ये भी 26 फरवरी के ही एग्ज़ाम्स में आए थे और ये दोनों शिफ्ट के मिक्स क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। KVS PRT में 26 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है तो उनमें क्वेश्चन इस प्रकार थे कि नायक पूजा की भावना किस में होती है। ये क्वेश्चन CDP से लिया गया था, जो कि है नायक पूजा की भावना किस में होती है। तो नायक पूजा की भावना किशोरावस्था में होती है। दूसरा प्रश्न था रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, मुहावरे का अर्थ बताना था। ये हिंदी में क्वेश्चन आया था जिसका इस मुहावरे का अर्थ होता है बर्बाद होने पर भी अकड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स में आया था जो कि इस तरह है 3458 और 8138 को जोड़कर क्या घटाया जाए कि 485 आ जाए। तो इसका आंसर था 1111, यानी कि 11,111। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि इंग्लिश में आया था, लैंग्वेज का क्वेश्चन था। इसमें था सिनोनिम ऑफ स्टिग्नेंट। स्टिग्नेंट का सिनोनिम बताना था जो कि होता है लीनिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैथ्स में आया था। इसमें था 8,759, 8,957, 9,321, 8,530, 9,123 को आरोही क्रम में लगाना था। तो इसका करेक्ट आंसर था 8,530, 8,759, 8,957, 9,123 और 9,321। ये इसका आरोही क्रम था, यानी कि हमें छोटे से बड़े की ओर लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही आया था। इसमें बताना था ब्रीविटी का सिनोनिम बताना था जो कि होता है ब्रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में आया था। इसमें भी हमें सिनोनिम बताना था लिथर्जी का। तो इसका सिनोनिम होता है एक्शन और कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की श्रेणी में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 किसको मिला। तो इसका आंसर था लद्दाख स्की एंड स्नो बर्ड संघ, यानी कि स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की श्रेणी में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 लद्दाख स्की एंड स्नो बर्ड संघ को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी CDP में ही आया था कि डिस्प्रैक्सिया क्या है। तो डिस्प्रैक्सिया शारीरिक गतिविधि और विकार संबंधी समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी CDP में ही आया था कि बोझ रहित अधिगम का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। तो बोझ रहित अधिगम यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन का जो सजेशन जो दिया था वो दिया गया था NCF द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में आया था कि सिनोनिम ऑफ ब्रीच। तो ब्रीच का सिनोनिम होता है वायलेशन। KVS PRT के जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें ये देखा गया है कि अधिकतर क्वेश्चन यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है रिमझिम जो बुक है उससे लिए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी रिमझिम पुस्तक से ही लिया गया था जो कि इस प्रकार है रिमझिम का बुलबुल चैप्टर किस कक्षा में है।
तो रिमझिम का यहाँ पर बताना था जो बुलबुल पाठ है वो किस कक्षा में है, तो ये चैप्टर है कक्षा 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था नवंबर 2022 में मलेशिया का प्रधानमंत्री किसे चुना गया। ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है अनवर इब्राहिम को। अगला क्वेश्चन जो कि हिंदी में आया था, पंचक्की में कौन सा समास है, तो पंचक्की में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, निम्न में से कौन सी विधा की रचना है, तो इसका आंसर था स्वामी की दादी। अगला क्वेश्चन जो था वो है इस प्रकार है, हमसे सब कहते कि रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं निरंकार देव सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो है वर्ल्ड सोशल फॉर्म का गठन कब हुआ, तो वर्ल्ड सोशल फॉर्म का गठन हुआ जनवरी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था राख की रस्सी में लोन पर गार कौन था, तो इसका आंसर है राजा के मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन था सीडीपी से संबंधित था, जो कि था कि फुल फॉर्म ऑफ एडीएसडी, फुल फॉर्म बतानी थी हमें एडीएसडी की। तो एडीएसडी की फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में आया था, जो कि है निम्न में से कौन असंगत है, तो हमें ऐसे पेयर दिए गए थे जो कि जिनमें कि 4 ऑप्शन थे और उसमें से 3 जो है संगत पेयर थे और एक असंगत पेयर था। तो हमें ये बताना था कि कौन सा पेयर इनमें से असंगत है, तो वो था अवनति और पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स में आया था कि पहली 5 विषम क्रमागत संख्याओं का योग 55 है, तो अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना होगा, तो इसका आंसर है 54। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर में था कि फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, यूपीएस की फुल फॉर्म बतानी थी, तो यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ईवीएस से था कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न था जो कि मैथ्स में था, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इनमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें कि 3 ऑप्शन सही थे और हमें ये बताना था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो वो गलत ऑप्शन था कि आयत की सम्मुख भुजाएं असमान होती हैं। ये ऑप्शन गलत था क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। अगला प्रश्न था कंप्यूटर से संबंधित था, जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। इसमें भी 4 ऑप्शन थे, उनमें से 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण थे और एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं था और हमें यही बताना था कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण जो नहीं है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगला प्रश्न ये भी कंप्यूटर में ही था कि व्हाट इज़ रूटर, रूटर क्या है, तो रूटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है। अगला क्वेश्चन था कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अधिगम में परिपक्वता का क्या अर्थ है। ये प्रश्न जो है सीडीपी से लिया गया था, तो इसका उत्तर है सीखने में व्यक्ति के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन ही अधिगम में परिपक्वता का अर्थ है। यानी कि अधिगम में परिपक्वता का अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति सीख रहा है उसके व्यवहार में डिज़ायरेबल चेंज जो आता है, तो उसी को हम कहते हैं कि अधिगम में परिपक्वता।
अगला प्रश्न ईवीएस से लिया गया था कि कन्नड़ भाषा के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो कन्नड़ भाषा के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार बवाली गुहे को दिया गया है। ये प्रश्न करंट अफेयर से लिया गया था, सॉरी ईवीएस से नहीं था, ये प्रश्न था करंट अफेयर से कि कन्नड़ भाषा के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसे दिया गया है उसका नाम है बवाली गुहे। अगला प्रश्न था जंगल अधिकार कानून 2007 क्या है। तो जंगल अधिकार कानून जो कि 2007 में बना था, हमें बताना था कि ये आखिर है क्या। तो जंगल अधिकार कानून, इसमें जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उनका वन भूमि पर और उस पर उगाए जाने वाली पर अधिकार होता है। यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया, गाय हो गया, पर यहाँ पर उगाए होकर। तो इसी को हम कहते हैं जंगल अधिकार कानून, यानी कि जो लोग 25 वर्ष से अधिक या फिर कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं तो उनका वन भूमि पर और उस पर उगाए जाने वाली जो भी फसलें होती हैं या फिर जो भी पेड़ पौधे होते हैं तो उन पर उनका अधिकार होता है। यही जंगल अधिकार कानून 2007 है। अगला प्रश्न हिंदी में आया था कि कोणार्क का संधि विच्छेद बताइए। तो कोणार्क का संधि विच्छेद होता है कोण धन अर्क। अगला प्रश्न ये भी हिंदी में ही आया था कि मोहन की बहन घर आ गई है, मैं कौन सा कारक है। इस वाक्य में हमें बताना था कि कारक कौन सा है। तो इस वाक्य में कारक है संबंध कारक। अगला प्रश्न था कि हांगकांग का लोकप्रिय भोजन कौन सा है। तो हांगकांग का लोकप्रिय भोजन है लिंग हू फेन। नेक्स्ट क्वेश्चन था टीबी रोग का कारक बताइए, यानी कि हमें बताना था कि टीबी जो डिजीज़ है वो किससे कॉज होती है। तो वो होती है जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये ईवीएस का प्रश्न था कि ऐसा कौन सा जानवर होता है जिसके दांत हमेशा ही बढ़ते रहते हैं। तो उस जानवर का नाम है गिलहरी। अगला प्रश्न था ये भी ईवीएस से ही था कि पहली भारतीय महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो जो पहली भारतीय महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी उनका नाम है बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न जो कि हिंदी में आया था उत्तम का विलोम शब्द बताइए। उत्तम का विलोम शब्द होता है अधम। अगला क्वेश्चन था कि परावलंबी का विलोम शब्द बताना था। तो परावलंबी का विलोम होता है स्वावलंबी। अगला प्रश्न मैथ्स में आया था कि आयत में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं। तो आयत में 2 सममिति रेखाएं होती हैं, यानी कि सिमेट्रिकल लाइंस के बारे में पूछा था कि आयत में कितनी सिमेट्रिकल लाइंस प्रेजेंट होती हैं। तो आयत में 2 सिमेट्रिकल लाइंस प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में आया था कि कोकिला का पर्यायवाची क्या है। कोकिला का पर्यायवाची है कोयल। अगला प्रश्न आया था कुड़ुक क्या है। तो कुड़ुक एक भाषा है। ये प्रश्न भी ईवीएस से ही लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था सीडीपी में आया था ये कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है स्किनर ने। अगला प्रश्न आया था जीवाश्म क्या है। तो पौधों एवं जंतुओं के मृत अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।